नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको सुनाऊंगी राधा रानी के जन्म की कहानी। तो सुनिए मेरे द्वारा इस वीडियो में इस कहानी को। वृषभान जी जो बरसाना गांव के सरपंच थे, उनकी पत्नी ललिता, दोनों का ही विवाह अभी नया नया हुआ था, पर दोनों उदास रहते थे। उनकी उदासी की वजह ये थी कि विवाह के बाद भी दोनों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी, जिसके कारण दोनों ही उदास रहने लगे। वृषभान जी ने इस बारे में बड़े बड़े पंडितों से, बड़े बड़े ज्ञानी लोगों से पूछा, पर कोई उत्तर नहीं मिला। बाद में एक पंडित ने वृषभान जी को बताया कि आपको यमुना जी की भक्ति करनी होगी, निरंतर उनका स्मरण करना होगा, उनका पूजन करना होगा, अर्चन करना होगा। यदि सच्चे मन से आपने यमुना जी की भक्ति की और यमुना जी आपकी भक्ति से प्रसन्न हुई तो आपको संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। पंडित के कहने पर वृषभान जी ने निरंतर यमुना जी की भक्ति की। सुबह प्रातःकाल उनमें स्नान किया, उनका स्मरण किया, पूजन किया, अर्चन किया, सब कुछ सच्चे मन से किया। एक दिन जब प्रातःकाल यमुना जी में वृषभान जी स्नान कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक पत्ते पर एक नन्ही सी कन्या रो रही थी। वृषभान जी तुरंत ही उस कन्या के पास पहुंच गए, उसे अपनी गोद में उठा लिया और इधर उधर देखा, पर कोई नहीं था। चिल्लाकर सबसे पूछा कि ये कन्या किसकी है, पर कोई होता तो उत्तर देता। बाद में यमुना जी ने साक्षात वृषभान जी को दर्शन देते हुए कहा कि ये कन्या तुम्हें मेरे आशीर्वाद से प्राप्त हुई है, अब इस कन्या का पालन पोषण तुम्हें ही करना होगा। वृषभान जी ने तुरंत ही उस कन्या को स्वीकार कर लिया और उसे लेकर अपने घर लौट आए। ललिता जी ने जब वृषभान जी के हाथों में उस कन्या को देखा, तब वृषभान जी से प्रश्न किया कि आपको ये कन्या कहाँ से मिली है। वृषभान जी ने उत्तर में कहा, ये कन्या मुझे यमुना जी के आशीर्वाद से प्राप्त हुई है, अब हम दोनों को ही उसका पालन पोषण करना होगा। बाद में उस कन्या का नाम श्यामा रखा गया। श्यामा का पालन पोषण वृषभान जी और ललिता जी ने मिलकर करना प्रारंभ किया। एक दिन वृषभान जी को अपने परिवार के साथ किसी कारण से बरसाने से बाहर जाना पड़ा और वृषभान जी पहुंच गए गोकुल गांव में। गोकुल गांव में जाने के बाद उन्हें पता चला कि उनके मित्र नंदराय के घर पर बड़े पैमाने पर एक जश्न रखा गया है। उसके पीछे की वजह यह है कि उनकी पत्नी यशोदा को लल्ला अवतरित हुआ है, जिसके नाम से ये जश्न है। और जिस किसी ने भी वृषभान जी को ये खबर दी, साथ ही साथ वृषभान जी को ये भी बताया कि आप भी अपने परिवार के साथ उस उत्सव में शामिल हो सकते हो। वृषभान जी अपनी पत्नी ललिता को लेकर नंदराय के घर पर पहुंच गए और उस उत्सव में शामिल हो गए। और ललिता जी ने अपने श्यामा को उसी पलने में लेटा दिया जिस पलने में श्याम को लेटाया गया था। बाद में जब श्याम और राधे ने एक ही पलने में लेटकर एक दूसरे को देखा, तब अपनी वचन की पूर्ति करते हुए श्याम ने राधे से कहा, हे राधे, अब तुम अपने नेत्र खोल सकती हो, तुम्हारा वचन पूरा हुआ, तुम्हारा श्याम तुम्हारे सामने है, अब तुम अपने नेत्र खोलो राधे। तो इस तरह से राधा रानी ने बचपन में श्री कृष्ण के कहने पर अपने नेत्र खोले। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी दर्शकों कि शुरू से राधा रानी के नेत्र क्यों बंद थे, क्योंकि जब राधा रानी गौलोक से धरती लोक पर आई थी, तो धरती लोक पर आने से पहले उन्होंने श्री कृष्ण से एक वचन लिया था कि वो अपने नेत्र धरती लोक पर तभी ही खोलेंगी जब श्री कृष्ण उनके सामने होंगे और वो स्वयं उनके नेत्र खुलवाएंगे। तो अपनी वचन की पूर्ति करने हेतु राधा रानी ने श्री कृष्ण के कहने पर ही अपने नेत्र खोले और अपने वचन के कारण ही शुरू से ही राधा रानी के नेत्र बंद थे, क्योंकि उन्होंने गौलोक से आते हुए श्री कृष्ण से ये वचन लिया था कि जब तक धरती लोक पर श्री कृष्ण उनके सामने नहीं आते, तब तक वो अपने नेत्र बंद रखेगी। और राधा रानी के नेत्र इसीलिए बंद थे। और जब राधा रानी वृषभान जी से मिली थी, तभी से ही उनके नेत्र अपने इसी वचन के चलते राधा रानी ने बंद रखे थे। और जब गोकुल में श्री कृष्ण से राधा रानी का मिलन बचपन में हुआ था, तो श्री कृष्ण के कहने पर ही राधा रानी ने अपने नेत्र खोले थे।
और राधा रानी और श्री कृष्ण में प्रेम तो बाद में हुआ, लेकिन बचपन में नंद बाबा के घर पर गोकुल में उनका प्रथम मिलन बचपन में ही हुआ था। तो दर्शकों, ये थी कहानी जब राधा रानी का जन्म यमुना जी के कारण हुआ था और गोकुल में श्री कृष्ण से उनका मिलन हुआ था। ये कहानी जानकर आप लोगों को कैसा लगा, ये मुझे बताने के लिए कृपया मेरी वीडियो के नीचे एक प्यारा सा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और लिंक को शेयर कर दीजिए। इसकी आगे की कहानी में मैं आपको बताऊंगी श्री कृष्ण की एक और नई कहानी। ये तो मैंने आपको इसीलिए बताया ताकि आपको भी पता चले कि राधा रानी और श्री कृष्ण का प्रेम अमर क्यों हुआ था। प्रेम तो अमर हुआ, पर वो बड़े होकर, बचपन में उनका मिलन गोकुल में ही हो चुका था। और श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम की कहानी आगे अपनी मैं कुछ और वीडियो में आपको बताऊंगी। पर राधा रानी और श्री कृष्ण का जो मिलन बचपन में हुआ था, तो उनके मिलन की ये कहानी जानकर आप लोगों को कैसा लगा, ये मुझे बताने के लिए कृपया मेरी वीडियो के नीचे एक लाइक कर दीजिए। मेरी इस लिंक को आप लोग शेयर ज़रूर करेंगे और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ऐसी मुझे आप लोगों से उम्मीद है। तो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ श्री कृष्ण की अगली कहानी के साथ। पर मुझे ये बताना मत भूलिएगा आप कि आपको राधा रानी और श्री कृष्ण के मिलन की कहानी, जो बचपन में हुआ था उनका मिलन, उनकी कहानी आप लोगों को कैसी लगी। तो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ श्री कृष्ण की अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा।